हेलो एवरीवन, वेलकम टू द यूजीसी नेट स्टडी आईक्यू। स्वागत है आप सभी का यूजीसी नेट स्टडी आईक्यू के हमारे यूट्यूब चैनल में। आज ये जो स्पेशल पेशकश है, जो खास पेशकश है, ये है टाइम मैनेजमेंट से रिलेटेड। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि आपका जो ऑनलाइन एग्जाम है अब वो ऑनलाइन ना होके ऑफलाइन हो गया है, यानी एग्जाम पैटर्न में, एग्जाम मोड में ट्रांजिशन आ गया है। अब ये परीक्षा ऑनलाइन से ऑफलाइन मोड में होगी, यानी अब आपको ओएमआर की और पेन की सहायता से अपने उत्तरों को देना होगा, अपने सवाल को, अपने ऑप्शंस को डार्क करना पड़ेगा। ये ऑफलाइन ऑनलाइन में सुविधा नहीं थी। तो जब ये पैटर्न चेंज हो रहा है, जब ये मोड चेंज हो गया, जब इस मोड में ट्रांजिशन आ गया, तो ये इंपॉर्टेंट हो गया। जो सबसे बड़ी चीज है जिसको हमें कंट्रोल करना है वो है हमारा टाइम मैनेजमेंट, समय प्रबंधन जिसको हम कहते हैं। अब ऑफलाइन एग्जाम में समय प्रबंधन इंपॉर्टेंट क्यों हो गया? क्योंकि ऑनलाइन एग्जाम में आपको, या जो स्टूडेंट्स ने ऑनलाइन एग्जाम कोई दिया होगा, उसमें साइड में आपको एक स्टॉप वॉच मिल जाती है जो काउंटडाउन दिखाती है, उल्टी गिनती उसमें चलती है, यानी उल्टा समय चलता है। ठीक है, 3 घंटा, फिर 2 घंटा, फिर 1 घंटा, फिर इतने मिनट, फिर इतने सेकंड बचे हुए हैं। ये सारा आपको आपके डिस्प्ले पे शो होता है। आपको गर्दन इधर उधर नहीं घुमानी होती, सिर्फ नजर उठा के आप वहां पर देख सकते हैं। मगर ऑफलाइन में आपको या तो जिस क्लास में, जिस कक्ष में, जिस कमरे में आपकी नंबर होगा, आपका रोल नंबर होगा, वहां पे घड़ी लगी होगी, उसमें देखना होगा, या तो अगर आप मैनुअली खुद देखें, आप खुद घड़ी लगा के गए हो तो देखें। उससे क्या होता है, एक कंसंट्रेशन डिस्टर्ब हो जाता है। आप जिस तारतम्यता के साथ आप क्वेश्चन को जवाब देते हैं, वो एंथुजियाज्म आपका ब्रेक हो जाता है। ठीक है, तो इससे एक क्वेश्चन का या थोड़ा सा टाइम का भी नुकसान हमें हो जाता है, कुछ 2-3 सेकंड का। हालांकि 2-3 सेकंड का नुकसान भी काफी बड़ा नुकसान होता है ऐसे टाइम पे जब आपको टाइम की बहुत जरूरत होती है, क्योंकि उस 180 मिनट में आपको एग्जाम भी देना है, यानी क्वेश्चंस भी सोचने हैं। उस क्वेश्चन को सोच के ओएमआर में मार्क भी करना है। मार्क करने के बाद आपको ओएमआर को काला काला भरना भी है, और उसके साथ कुछ एक्स्ट्रा फॉर्मेलिटीज हैं जो एग्जामिनेशन में आपको करनी पड़ती है। साइन करना पड़ता है, अटेंडेंस देनी पड़ती है। उसके अलावा बीच में आपको अपनी गर्दन भी उठा के इस बार टाइम भी देखना पड़ेगा। तो इन सब के बीच में आपका ये 2 से 3 सेकंड या 4 सेकंड बहुत महत्वपूर्ण, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये सारी बातें हैं जिसको मद्देनजर रखते हुए हम ये कह सकते हैं कि हमें इस परीक्षा में टाइम को मैनेज करना भी बहुत जरूरी है। अदरवाइज होता क्या है कि कुछ सेक्शन जो हमें नहीं आते हैं, या जो ऐसा सेक्शन है, टफ क्वेश्चंस आ गए, उस पे हम ज्यादा टाइम दे देते हैं, तो जो बाकी क्वेश्चंस का जो वेटेज होता है टाइम का, वक्त का, वो घट जाता है या वो डिस्टर्ब हो जाता है। तो यदि आप टाइम मैनेज करके चल रहे हैं तो बहुत सही है। अगर टाइम मैनेज नहीं कर रहे हैं अभी से, तो आपको थोड़ा सा दिक्कत अपने एग्जामिनेशन हॉल में फाइनल एग्जाम के दिन देखने को मिल सकता है। तो कोशिश करें कि ये टाइम अभी से आप मैनेज करके चले। अब ये सर मैनेज कैसे होगा? मैनेज इस तरीके से होगा कि आप एमसीक्यूज, मॉक टेस्ट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स लगा रहे होंगे। आई होप, मुझे उम्मीद है कि आप लगा रहे होंगे, क्योंकि अब अगर नहीं लगाएंगे तो अपने साथ या फिर इस एग्जाम के साथ ये खिलवाड़ करने जैसा हो जाएगा। तो दिन में 2 से 3 या 2 ही अगर आप लगा लेते हैं, एक सुबह एक शाम में, तो भी मोर देन एनफ होगा। अब आपको करना क्या है कि आपको स्टॉप वॉच लेके बैठना है। ऐसा नहीं है कि आपने 180 को, क्या कहते हैं, 150 क्वेश्चन थे, वो खोले और करना शुरू कर दिया। जितना भी टाइम लग रहा है, इट डजंट मैटर, कभी आप 3 घंटा 4 घंटा भी लग रहा है, ऐसा नहीं करना है। आपको क्या करना है कि स्टॉप वॉच लगा के बैठना है, टाइम देख के करना है काम, कि हमको लिमिटेड टाइम मिल रहा है। उस 180 मिनट में हमको 150 क्वेश्चंस भी करने हैं, और जो अदर फॉर्मेलिटीज हैं, एब्सेंटी भरने वाली या अपनी अटेंडेंस वाली या फिर सिग्नेचर करने वाली, ये भी सब कुछ करना है जो वेरिफिकेशन आपके इन्विजिलेटर आपके एग्जामिनेशन हॉल में कराते हैं। राइट, इतनी बात समझ में आ गई आपको? इसके साथ साथ आपको क्या करना है कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स आप लगा रहे हो, उसमें आपको डिफिकल्टी लेवल भी देखते हुए चलना है कि किस डिफिकल्टी लेवल का आपका ये क्वेश्चन आ रहा है। तो ये मैं जो बता रहा था कि आइडेंटिफाई योर टाइम मैनेजमेंट स्टाइल, कि आप किस तरीके से अपने टाइम को मैनेज कर रहे हो।
बेटा अगर नहीं शुरू किया है अभी, हालांकि आप मॉक टेस्ट लगा रहे होगे, लेकिन अगर बिना टाइम को देखे लगा रहे हो तो प्लीज रुक जाइए, ठहर जाइए और आप टाइम के साथ लगाइए। सुबह आप बैठ रहे हैं तो जितने बजे भी आप अपनी क्वेश्चन शीट उठा रहे हैं, 3 घंटा मान लीजिए कि 3 घंटे में हमें ये काम कर लेना। 3 घंटा नहीं, और पहले ही मानिए, क्योंकि उस 3 घंटे में आपको वो अलग से इन्विजिलेटर वाली फॉर्मेलिटीज भी करनी रहेंगी। ठीक है, तो कोशिश ये करिए, आप चूंकि तैयारी आपकी हो चुकी है, अब तैयारी को किस तरीके से बेहतरीन तरीके से हम प्रेजेंट करें, उसके लिए टाइम मैनेजमेंट का होना बहुत जरूरी है। ठीक है, टाइम मैनेजमेंट इज अ मस्ट डू नीड। ओके, टाइम मैनेजमेंट इज मस्ट डू थिंग, इसको जरूर आपको करना ही करना पड़ेगा। अब मैं ये नहीं बताने वाला हूं कि ये पढ़िए, ये पढ़ के आइए, ये पढ़ के जाइए, क्योंकि अब जो पढ़ने पढ़ाने वाला काम था आप वो कर चुके हो। अब आपको जो पढ़ चुके हो उसको किस तरीके से बेहतर तरीके से आपको मैनिफेस्ट करना है अपने एग्जामिनेशन हॉल में। इस मैनिफेस्टेशन में सबसे बेहतरीन चीज जो होगी वो होगी आपका टाइम मैनेजमेंट। कितनी खुशी की बात है जब आप 150 क्वेश्चन कर ले जाएं और आप घड़ी पे नजर दौड़ाएं तो देख के लगे कि आपके अभी 30 मिनट बचे हुए हैं और मैंने सारे सवाल कर लिए। ये कब होगा? जब आपका टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छा होगा। तो कोशिश करें बेटा कि टाइम को मैनेज करके चलें। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट थिंग दूसरी जिसके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूं, वो दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर ये है कि यूजीसी ने जो अभी नोटिफिकेशन हाल ही में जारी किया है, जिसमें उन्होंने आपके एडमिट कार्ड की बारे में बात बताई है कि एग्जामिनेशन से 10 दिन पहले आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा। ठीक है, दूसरी चीज फाइनल कर दी है कि 18 जून को ही आपकी परीक्षा होनी है। और तीसरी चीज, उन्होंने शिफ्ट डिवाइड कर दिए हैं कि किस शिफ्ट में कौन सा एग्जाम या किस सब्जेक्ट का एग्जाम होगा, यानी किस शिफ्ट में पेपर, कौन सा पेपर होने वाला है। अब देखिए, जैसे एक एग्जांपल मैं आपको दूं, यहां पे 2 शिफ्ट्स हैं बेटा। ठीक है, यहां पर 2 शिफ्ट्स हैं। एक तो हो गया आपका शिफ्ट 1, ठीक है, एक आपका हो गया शिफ्ट 1। ये चल नहीं रहा, ठीक है, चलिए छोड़िए। एक आपका हो गया शिफ्ट 1 और दूसरा है शिफ्ट 2। शिफ्ट 1 आपका बेटा कब से है? शिफ्ट 1 आपका है आई थिंक 9:30 से 12:30 और दोपहर वाला जो है वो 3 से 6 है। ठीक है, तो 9:30 पे जैसे फिलॉसफी हो गया आपका, ठीक है, सोशल वर्क हो गया, हिंदी हो गया, ये सुबह के टाइम पे हैं। और शाम के टाइम पे आपका डिफेंस स्टडीज हो गया, आपका एजुकेशन हो गया, या इससे तरीके और भी सब्जेक्ट्स हैं जो बटे हुए हैं। तो आप एक बात ये कोशिश करके रखिए, शाम वाला जो शिफ्ट है उनको थोड़ा सा ज्यादा मेहनत करने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि शाम का वो जो टाइम है 3 से 6 का, अक्सरों को उस पर नींद आती है, एक आध झपकी तो लग जाती है। ठीक है, तो झपकी से बचने के लिए, इस नींद से बचने के लिए आप कोशिश ये करें, अभी आपका 10-11 दिन बचा हुआ है, तो इसमें आप ड्रिल कर लें, प्रैक्टिस कर लें कि आपको जो मॉक टेस्ट या फिर आप जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर या जो सैंपल क्वेश्चन पेपर्स आप लगा रहे हो, उनको आप उसी टाइम पे करो जिस टाइम पे आपका एग्जाम का टाइम है। यानी अगर आप एजुकेशन के हो या आप डिफेंस स्टडीज के हो तो आपका शिफ्ट शाम का है, तो शाम की शिफ्ट का जो टाइमिंग है उसी टाइमिंग पे आप मॉक टेस्ट करो ये 10 दिन। इससे क्या होगा कि 10 दिन की जो आपकी प्रैक्टिस है वो आपके एग्जामिनेशन वाले दिन में दिखेगी। कि आपकी जो आदत थी सोने होने की या आराम करने की, तो जब अगर आप मान लो उस टाइम पे नहीं करते हो तो उस टाइम भी आपको वही नींद आएगी, वही सुस्ती लगेगी। लेकिन अगर आप मॉक टेस्ट को अभी तैयार कर रहे हो अपने उसी टाइम पे जिस टाइम पे आपके विषय की परीक्षा है, यानी सेकेंड शिफ्ट या फर्स्ट शिफ्ट में जब भी आपका एग्जाम है उस टाइम पे अगर आप करते हो तो ये रेगुलरिटी बनी रहेगी और ये डिसिप्लिन रहेगा और इतने दिनों में आपकी आदत भी आई होप की मेंटेन हो जाएगी, तो आपको एग्जाम के दिन में कोई बहुत बड़ी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट थिंग थी, इंपॉर्टेंट चीज थी जो आज मुझे अचानक से स्ट्राइक की पढ़ते हुए ये नोटिफिकेशन को, मुझे लगा कि आपके साथ इसको शेयर करना चाहिए, तो मैं आपके सामने यहां पर लेके आ गया इस प्रकार की वीडियो।
आई होप कि आप एमसीक्यूज कर रहे होंगे तो बताए हुए तरीके से करें। जिस शिफ्ट में आपका एग्जाम है उसी शिफ्ट की टाइमिंग को पकड़ लीजिए, या उसी टाइम पे आप अपने मॉक टेस्ट या जो सैंपल पेपर्स आप लगा रहे हैं, प्रैक्टिस पेपर्स लगा रहे हैं, उनको करिए। इससे आपकी तैयारी और अच्छी होगी और एग्जामिनेशन के दिन में जब आप एग्जाम दे के निकलेंगे तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप अपने एग्जाम में जो परफॉर्मेंस करके आएंगे उससे पूरी तरीके से संतुष्ट रहेंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं अपनी बात को यहीं पे रोकता हूं। मिलते हैं किसी और टॉपिक को लेके, किसी और संशय को लेके आपके साथ आगे। तब तक के लिए धन्यवाद एंड हैव अ नाइस डे फॉर योर एग्जामिनेशंस।